अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जो कि न्यू पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं। बेबी की पैदाइश के बाद 12 जरूरी काम क्या है और सबसे आखिरी टिप सबसे जरूरी भी है और सबसे मुश्किल भी। वजह क्या है? क्योंकि पैदाइश के बाद पेरेंट्स के लिए जो कि न्यू पेरेंट्स हैं बहुत ही परेशानी का टाइम होता है। उनके जहन में बहुत से सवाल होते हैं। बच्चे का डायपर कब चेंज करवाएं, बच्चे को फीड कब कराएं, मेरा बच्चा इतना सोया क्यों जा रहा है, ये ठीक सांस ले रहा है नहीं ले रहा, और आपकी बहुत सी परेशानियों का जवाब है आज की वीडियो में। आइए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम ये है कि बेबी की पैदाइश के बाद पहले घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध दें। माँ का दूध बच्चे के लिए पहला इम्यूनिटी बूस्टर है। इसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये गहरे पीले रंग का होता है, थिक होता है और थोड़ी अमाउंट में होता है, लेकिन बच्चे के पेट के लिए काफी है। इसमें प्रोटीन, एंटीबॉडीज, कैलोरीज, न्यूट्रिएंट वो सब कुछ शामिल है जो इस दुनिया में आने के बाद आपके बेबी को पहला इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर चाहिए होता है। ये आपके बच्चे को बीमारियों से बचाए रखेगा। लेकिन परेशान कुन बात यह है कि लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 में से सिर्फ 1 बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद माँ का दूध मिलता है। बाकी 4 बच्चों को फौरन ही फार्मूला मिल्क दे दिया जाता है। पेरेंट्स, इर्द गिर्द के लोग घबराहट में बच्चे को फार्मूला फीड शुरू करवा देते हैं और बच्चे के पेट में जो पहली खुराक जाती है वो फार्मूला मिल्क होता है। बेबी को पैदाइश के बाद सिर्फ माँ का दूध दें। माँ के दूध के अलावा आपने कुछ खिलाना पिलाना नहीं है और शहद तो बिल्कुल भी नहीं देना। अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं दे सकते तो गाय भैंस का दूध आपने नहीं देना। फिर उस सूरत हाल में आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क देंगे। दूसरा जरूरी काम यह है कि आपने बच्चे के डायपर पर नजर रखनी है। न्यूबॉर्न बेबी पहले 24 से 48 घंटे में मोशन कर लेता है। पहला पखाना, जिसको हम मेकोनियम कहते हैं, वो गहरे सब्ज रंग का होता है और बड़ा स्टिकी सा होता है। आपने इसका रंग देखकर परेशान नहीं हो जाना, ये नॉर्मल है। फिर पेरेंट्स परेशान होकर अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि जैसे ही हम अपने बच्चे को फीड करवाते हैं वो मोशन कर देता है, तो क्या हमारे बच्चे का पेट खराब है? ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे बेबीज जो खास तौर पे मदर फीड पे हैं, जैसे ही माँ अपना फीड करवाती है वो थोड़ा सा मोशन कर देते हैं। ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है, ये नॉर्मल है और हेल्दी गट की निशानी है। इसी तरह आपने डायपर पे नजर रखनी है कि आपका बच्चा यूरिन कर रहा है। पहले 24 घंटे में उसको पहला यूरिन पास कर देना चाहिए। अगर आपके बेबी ने मोशन किया है तो आप उसको फौरन साफ करके चेंज कर देंगे, वरना आप हर 2 से 3 घंटे बाद अपने बच्चे का डायपर चेंज करेंगे ताकि उसको नैपी रैश ना हो। फिर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि बच्चे का नाक बंद होना और बच्चे की नाक से खुड़ खुड़ की आवाजें आना। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चूंकि बेबी शुरू में अपनी सिक्रीशंस बाहर नहीं निकाल पाता, वो सिक्रीशंस उसके नाक में जमा होती जाती हैं और उसको सांस लेने में मुश्किल होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे बच्चे का नाक बंद है और उससे खुड़खुड़ की आवाजें आती हैं। इसके लिए आपके पास एक होना चाहिए बल्ब सक्कर और सेलाइन ड्रॉप्स। 24 घंटों में अपने बच्चे का नाक 3 से 4 दफा सेलिनेज ड्रॉप्स और बल्ब सक्कर से जरूर साफ करें ताकि आपके बच्चे को फीड लेने में आसानी हो। इस पर डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जरूर देखें। फिर एक और जरूरी काम यह है कि बच्चे को नहलाना कब है। आपने पहले 24 घंटे बच्चे को हरगिज नहीं नहलाना। पहले 24 घंटे आपने ना ही बच्चे को रगड़ रगड़ कर साफ करना है, ना ही उसको नहलाना है। बेबी के टेम्परेचर को दुनिया से एडजस्ट होने दें। हल्के हाथों से आपने बच्चे को साफ करना है ताकि उसकी स्किन ठीक भी रहे और साफ भी हो जाए। पहला बाथ आपने 24 घंटे के बाद देना है और वो भी आपने स्पॉन्ज बाथ देना है। बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाड़ू अटैच्ड होती है और वो 7 से 10 दिन में झड़ जाती है। जब तक बच्चे की नाड़ू साथ अटैच्ड है आपने बच्चे को पूरा नहीं नहलाना बल्कि स्पॉन्ज बाथ देना है। और जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड खुश्क होकर गिर जाए फिर आप अपने बच्चे को नॉर्मल तरीके से बाथ दें। न्यूबॉर्न बेबी के मसाज के लिए बेस्ट ऑयल कोकोनट ऑयल है, यानी नारियल का तेल है, और ये WHO रिकमेंडेड भी है। बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाड़ू भी पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करती है कि इसकी एहतियात हमने कैसे करनी। बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड पर आपने सिर्फ क्लोरहेक्सिडिन जेल लगानी है और इसके अलावा आपने कुछ नहीं लगाना। इसको रखना है आपने ड्राई और डायपर से बाहर रखना है। हफ्ते 10 दिन में ये खुश्क होकर खुद से झड़ जाएगी। फिर एक जरूरी काम ये है कि डायपर बांधने का तरीका सही होना चाहिए। आपने बच्चे को पाउडर वगैरह कुछ नहीं लगाना। डायपर बांधते हुए आपने ऊपर से फोल्ड करना है और उसको बहुत टाइट नहीं बांधना। बेबी की पैदाइश के बाद डिलीवरी रूम में ही बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पैदाइश के बाद बच्चे के जिस्म में इसकी कमी हो सकती है
और ये लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बच्चे को ब्लीडिंग ना हो। ये हिफाजती टीका नहीं है। हिफाजती टीकों का शेड्यूल आपको अलहदा से दिया जाएगा। आपने अपने बच्चे का हिफाजती टीकों का कार्ड बनवा लेना है और पैदाइश के बाद के हिफाजती टीके उसके शेड्यूल के मुताबिक आपने ज़रूर लगवाने हैं। और बेबी की आंखों से पानी आ सकता है। आपके बेबी की अगर आंखों से पानी आता है तो आपने केयर करनी है ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। आपके बच्चे की अगर आंखों से पानी आ रहा है तो आपने सेलिनेज ड्रॉप्स ही लेने हैं, गॉस पीस लेना है और हल्के हाथों से अपने बच्चे की आंखें साफ करनी है। लेकिन अगर मुसलसल पानी बह रहा है तो हो सकता है कि टीयर डक्ट ब्लॉक हो। इसका तरीका ये है कि आपने अपने बच्चे का टीयर डक्ट मसाज करना है। हल्के हाथों से नाक की हड्डी के दोनों तरफ आंख के अंदर वाले हिस्से पर आपने गुलाई के रुख में हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है तो वो खुल जाए। लेकिन अगर मसला हल नहीं हो रहा और आपके बच्चे की आंखों से पानी ज्यादा आ रहा है या अब सब्ज रंग का आ रहा है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इस पर डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जरूर देखें। न्यूबॉर्न बेबी की नींद शुरू में 17 से 18 घंटे तक हो सकती है क्योंकि पेरेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा सोया ही जा रहा है, इसको कोई मसला तो नहीं है। शुरू के दिनों में बच्चे की नींद 17 से 18 घंटे हो सकती है। आपने अपने बच्चे को हर 2 घंटे बाद फीड करवाना है। फीड ऑन डिमांड करना है, जब वो मांगे उसको दूध दें, वरना शुरू के दिनों में आपने हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को उठाकर फीड जरूर करवानी है। बेबी को हमेशा आपने सीधा लिटाना है, उसके बैक पर लिटाना है और उसके इर्द गिर्द खिलौने, सॉफ्ट टॉयज वगैरह नहीं रखने और ना ही आपने अपने बच्चे को ओवर रैप करना है, उसको कंफर्टेबल रखना है। बहुत ज्यादा कंबलों में आपने उसको नहीं लपेटना। मौसम के हिसाब से उसको रैप करें। फिर एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आपको दी जाएगी वो बच्चे की रिकॉर्ड स्लिप है जिसमें बच्चे की तमाम डिटेल्स होंगी, उसके सर का साइज यानी हेड सर्कमफ्रेंस, उसकी लंबाई, लेंथ और उसका वजन यानी वेट। ये आपने संभाल के रखना है ताकि आगे देखा जाए कि आपके बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं हो रही। और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल काम ये है कि मेहमानों का काम आना जाना करें। पेरेंट्स के लिए खासतौर पे मदर को कुछ रेस्ट की ज़रूरत होती है और सबका दिल चाहता है कि हम बेबी को जाके देख कर आएँ। बेबी को आप ज़रूर देखने जाएं, लेकिन माँ को आपने रेस्ट करने देना है। उसको शुरू में रेस्ट की ज़रूरत है। उसकी डाइट अच्छी रखें, उसकी लिक्विड इनटेक अच्छी रखें। जितने ज़्यादा लोग बच्चे को देखने आएंगे, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और जिन लोगों को खुद से पता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या कोई इन्फेक्शन है, वो प्लीज़ बच्चे को देखने बाद में चले जाएं। उस वक़्त बच्चे के इर्द गिर्द इतना रश ना करें कि बच्चा इन्फेक्शन कैच कर ले। बेबी के बारे में और भी बहुत सी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। न्यूबॉर्न प्लेलिस्ट अलहदा से है, वो आप ज़रूर देखें। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।